हजरत गौसे पाक और एक मासूम बच्चे का ये वाकया देखिए मेरे भाई। देखिए ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करना मेरे भाई। हजरत गौस पाक और एक माजूर बच्ची का करामाती वाकया। एक बार की बात है, हजरत गौस पाक का एक मुरीद था जिसकी एक बेटी पैदा हुई जो जन्म से ही अपाहिज थी। न उसके हाथ थे न पैर, वो ना चल सकती थी न हिल सकती थी, बस जैसे एक मांस का लोथड़ा हो, जहाँ उसे रखा जाता वहीं पड़ी रहती। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन उस मुरीद की बीवी ने कहा, चूंकि आपके पीर साहब बड़े पहुंचे हुए वली हैं, इसलिए ऐसा करें कि उन्हें अपने घर खाने पर बुला लीजिए। जब वो हमारे घर आएंगे तो उसी बहाने हम अपनी बेटी के लिए दुआ करवा लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जब आपके पीर साहब हमारी बेटी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। ये बात उसके शौहर को भी पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, मैं कल जाकर अपने पीर साहब को दावत देने के लिए बुलाऊंगा। इधर ये मियाँ बीवी घर में बैठकर ये बातें कर रहे थे और उधर 50 किलोमीटर दूर बगदाद शरीफ में हजरत गौस पाक बैठकर ये सारी बातें सुन रहे थे। अगले दिन वो मुरीद बगदाद शरीफ की तरफ रवाना हुआ और सफर करके गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, हजूर, मैं आपको दावत देने के लिए आया हूँ, आप हमारे घर तशरीफ लाएं। ये सुनकर गौस पाक ने अपना सर झुका लिया और थोड़ी देर खामोश रहे। फिर कुछ देर बाद फरमाया, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, तुम जाकर तैयारी करो। मुरीद बहुत खुश हुआ। वो घर लौट गया और अपनी बीवी से कहा, मेरे पीर साहब ने हमारी दावत कबूल कर ली है, वो कल हमारे घर आ रहे हैं। अब मियाँ बीवी दोनों ने बड़ी अच्छी तैयारी की। अगले दिन हजरत गौस पाक अपने कुछ मुरीदों के साथ उनके घर तशरीफ ले आए। घर पहुंचकर गौस पाक ने मुरीद से कहा, जो तुमने हमारे लिए तैयार किया है वो लाओ, हम खाना खाकर फिर वापस निकलेंगे। इस पर मुरीद ने क्या किया, उसने अपनी वही माजूर बेटी जिसके न हाथ थे न पैर, जो बस एक मांस का टुकड़ा थी, उसे उठाकर गौस पाक के सामने रख दिया। जब मुर्शिद ए करीम हजरत गौस पाक ने उसे देखा तो पूछा, ये क्या है? मुरीद ने बहुत आजिजी के साथ हाथ जोड़कर कहा, हजूर, ये मेरी बेटी है जो जन्म से ही माजूर है। अब आप या तो इसके लिए दुआ कर दें कि ये ठीक हो जाए या फिर दुआ करें कि ये मर जाए, क्योंकि अब हम भी इससे परेशान हो चुके हैं। ये सुनकर गौस पाक मुस्कुरा दिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। फिर उन्होंने उस बच्ची से कहा, कुम बी इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जा। बस जैसे ही गौस पाक के मुबारक लबों से ये अल्फाज निकले, वो बच्ची तुरंत खड़ी हो गई। ये मंजर देखकर मियाँ बीवी दोनों बहुत खुश हुए और बड़े अदब से गौस पाक की बारगाह में अर्ज किया, हजूर, एक बात बताइए, जब मैं आपको दावत देने गया था तो आपने थोड़ी देर खामोशी अख्तियार की थी, फिर उसके बाद मेरी दावत कबूल की थी, ये क्या राज था? इस पर मुर्शिद ए करीम गौस पाक ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जब तुम दोनों अपने घर में बैठकर मुझे बुलाने की बातें कर रहे थे तो मैं यहाँ बगदाद में बैठकर वो सारी बातें सुन रहा था और मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे किस मकसद से बुलाना चाहते हो, इसलिए मैंने अल्लाह की बारगाह में खामोश होकर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तूने इस बच्ची की शिफा मेरे हाथों में रखी है तो मैं इसकी दावत कबूल करता हूँ, और अगर नहीं रखी तो मैं इनकार कर देता हूँ। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं हर चीज पर कादिर हूँ और तू मेरा अब्दुल कादिर है, हाथ उठाकर मुझसे दुआ करना तेरा काम है और उस बच्ची को सही सलामत